अभी रिसेंटली हमारे बहुत ही बेहतरीन कुलीग जनाब शाहजेब खानजादा, उनके साथ ऑब्वियसली हम सब भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप फैमिलीज के साथ बाहर आना जाना। अब शाहजेब का कॉन्डक्ट बड़ा ग्रेसफुल था, ऑब्वियसली आप अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस को, लेकिन ये जो तूफान बदतमीजी है, ये जो सिलसिला चल पड़ा है, अब इसके बारे में और बहुत से हमारे कुलीग्स हैं जो इसको कंप्लेंट करते हैं कि जी ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, गंदी चीज़ें एसोसिएट कर दी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, एआई इमेजेस बना दी जाती हैं, आवाज़ें बना दी जाती हैं। ये जो एक ट्रेंड है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि सियासी अदम बर्दाश्त है, या ये डिवीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो आपने रिसेंटली देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अंसार भाई साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, किसी के आइडियाज से या किसी के ओपिनियन से इख्तलाफ एक और चीज़ है, लेकिन अगर खबर है, फैक्ट्स हैं, और खबर किसी के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, उस पर इतनी नफरत जनरेट होती है फ्रॉम विद इन, यानी कि सहाफ़ी बरादरी के अंदर से। ये बड़ी अपसेटिंग सी बात है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? जी मुनीब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये क्लियर टर्म्स में हरासमेंट है। अभी आपने एआई का भी जिक्र किया, शाहजेब के साथ कल बेनजीर शाह जो जियो में होती हैं, उनके साथ आपने देखा कि किस तरीके की हरासमेंट की गई। सोशल मीडिया पे उनकी फेक वीडियो डालकर जो है उसको वायरल किया गया, और उस पर भी अताउल्लाह तारा साहब ने कहा कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो कोई अकाउंट था जिसको शायद अताउल्लाह तारा साहब भी फॉलो कर रहे थे, तो यही बजाहिर कहा जा रहा है कि वो नून लीग का फॉलोअर है। दूसरी तरफ आपने देखा कि एक पीटीआई के फॉलोअर है, उन्होंने भी फिजिकल हैरेसमेंट है ना ये, कि जब आप किसी के एक वीक मोमेंट पे, जब आप फैमिली के साथ होते हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे होते हैं, दैट इज योर वीक मोमेंट, वहां पे आके आप धावा बोले, बदतमीजी करें, तूफाने बदतमीजी करें, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसका कोई जवाब नहीं है, लिटरली कोई जवाब नहीं है। आप किसी शो को जवाब बना के ये नहीं कर सकते। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि शाहजेब ने मुझसे ये 2-3 दिन पहले इसका जिक्र किया था कि इंसिडेंट हुआ है कनाडा में, और स्टार्ट ऐसे हुआ था, एक खातून उसके ऊपर आई, उन्होंने कुछ कहा कि आपके प्रोग्राम में ऐसा हो गया था, ये हो गया था। शाहजेब वांटेड टू एंगेज वेरी पोलाइटली, वो उनसे एंगेज बात करने के लिए जा रहे थे। इन द मीन टाइम उन्होंने देखा कि कैमरा, उनके हस्बैंड कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं, तो शाहजेब ने पोलाइटली कहा कि आप कैमरा बंद कर दें, उसके अलावा जो भी बात करनी है कर लें। तो वहां से उन्होंने गाली गलौज, बदतमीजी, तूफाने बदतमीजी वहां पे शुरू कर दी। इट इज हरासमेंट। और मैं आपको ये भी बताऊं, उसने इससे ज्यादा बदतमीजी की थी, लेकिन उन्होंने जो क्लिप डाला है वो एडिटेड है। शायद उनको भी ये हो रहा होगा कि पूरा जो मैंने बदतमीजी की वो मैं डाल दूंगा, तो मेरे खिलाफ जितना इस वक्त शोर मच रहा है उनके खिलाफ, उससे ज्यादा वो शोर मचता। तो उन्होंने भी बड़ी बड़ी चालाकी की है ना। अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं होती इन लोगों में। अगर आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, डिस्कशन करनी है, और आपका एक नुक्ता नजर है, आप फेस टू फेस करें ना, अपनी शक्ल तो दिखाएं ना, इतनी हिम्मत तो क्रिएट करें आप। नहीं, लेकिन आप में नहीं होती। तो देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने, आपने भी अभी देखा होगा उस प्रोग्राम के हवाले से, जो जिन्होंने प्रोग्राम देखा है ना मुनीब, ये मसला है हमारे यहाँ। एक आप देख लेते हैं कि प्रोग्राम पे चल क्या रहा है, मैं उसकी आपको एक रीसेंट मिसाल भी देता हूं, और आप उस पर जो है गाली शुरू कर देते हैं। जब एक होता है प्रोग्राम में, आपने रिपोर्ट किया कि अदालत में क्या हुआ, ठीक है, अब उस पर बहस कर सकते हैं कितनी डिटेल में क्या, कितनी नहीं किया। एक आपका ओपिनियन है, वो सारे केस में, इद्दत के केस में, चाहे शाहजेब का ओपिनियन हो, मेरा हो, इवन आपका ओपिनियन या कासरा साहब का, वो कैसे उसके हक में हो सकता है? सबने कंडेम किया, बल्कि सबने कहा कि उसकी वजह से आपने पीटीआई को इलेक्शन हैंड ओवर कर दिया था आखिरी हफ्ते में। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, उस, और सिर्फ अगर प्रोग्राम करने की बात है, तो शहबाज गिल साहब जो इस वक्त बड़े एक्टिव हुए, उन्होंने खुद इद्दत केस पे प्रोग्राम किया है। तो फिर क्या उनके ऊपर भी ये लाल तान होनी चाहिए? नहीं, आप कंटेंट तो देखें कि क्या किसी चीज की आप हिमायत करें या उसके खिलाफ कर रहे हैं। अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पे मुनीब, मैंने उस दिन लिया हुआ था इमरान इस्माइल साहब को, क्योंकि इमरान खान के पुराने साथी हैं। मैंने उनसे पूछा कि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये चीजें लिखी हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कभी जादू वाला इल्म होते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बुशा बीबी जो है वो एजेंसी से कनेक्टेड थी। उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अच्छा, टुवर्ड्स द एंड क्लास साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो अभी शहजाद साहब ने बात की है, ये जो एक नफरत का सा माहौल है जो हमारी अपनी बरादरी में ये चीज़ शुरू हो गई है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? इनटॉलरेंस है, या हम एक दूसरे के ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट अब नहीं करते? मेरी सारी वो सिंपथीज ऑफ कोर्स शाहजेब के साथ हैं, फैमिली के साथ है, मतलब वो अपनी जगह पे सारी बातें हैं, वी ऑल स्टैंड विद हिम। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप दोस्तों से, जो भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं, जब आप जर्नलिस्ट बनते हैं तो डे वन से आपको तैयार रहना चाहिए। यू विल फेस ऑल दीज काइंड ऑफ हैरासमेंट, यू विल फेस द थ्रेट्स, यू विल फेस बुलिंग, यू विल फेस अब्यूजेस। वी आर नॉट एंटरटेनर्स, ये ज़हन में रखें। हम कोई या कॉमेडी करने नहीं बैठे, हम यहाँ गाने गाने नहीं बैठे, थिएटर करने नहीं बैठे कि लोग अब्यूज होंगे, हमें तालियां बजाएंगे और हमें वो अप्रिशिएट, दे वोंट डू दैट।
हमने यहाँ पे पावरफुल ये पॉलिटिकल एलीट को, वो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, हमने उसको एक्सपोज करना है। बड़े बड़े लोगों की हमने कहानियां लानी है, लोग जिनको बुद्ध समझते हैं, जिनको देवता समझते हैं, जिनको भगवान समझते हैं, जिनको पूजते हैं, हमने उनको एक्सपोज करना है। दैट्स आवर बिजनेस, दैट्स आवर वर्क, ये हमने करना है। हम अगर इस तरीके से आएंगे कि हमें यहाँ पे उन्होंने इज्जत देनी है और हमें उन्होंने अपने सरों पे बैठाना है, तो मैं कम से कम मैंने कभी इस बात में तवक्को की है ना, मैंने कभी गिले की है ना, मैं कभी इस पे गिला मैं करूंगा। रीजन सुन लें आप ये बताएं, ट्रंप साहब ने जो वहां पे मीडिया के साथ हशर किया हुआ है, उन्होंने कई दफा उठा के अपने नापसंदीदा जो उनके एंकर्स थे, जर्नलिस्ट थे, उनको उठा के बैर फेंकवा दिए। कितनी दफा हुआ अमेरिका तो हम समझते मदर ऑफ ऑल या डेमोक्रेसी है ना, बिल्कुल वहां पे तो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। जो इस वक्त उनकी उन न्यूयॉर्क टाइम्स की या वाशिंगटन पोस्ट के साथ, CNN के साथ लड़ाई चल रही है, जिसको फेक मीडिया और रोजाना वो उसके, अभी उनके स्पोक्स पर्सन ने उसने पिछले दिनों क्या कहा है उनको, आपने सुन लिया था, उनका मजाक उड़ाया उन्होंने, अच्छी खासी इंसल्ट की। हमारे यहाँ जो हम थोड़े से छुई मुई से बन गए हैं, इस चीज से जितना बड़ा रिएक्शन हम दे रहे हैं ना इस वाक्य पे, मैं वाकई नहीं मुझसे छोटा भाई हमारा, हमारी सारी सिंपैथी, आपने उस बंदे को, उस पार्टी की तवक्कुआत पे पूरे उतरे। दैट्स व्हाट दे वांटेड एंड ही हैज बिकम ए हीरो, वो हीरो बन गए हैं। आपको ये ज़हनी तौर पर तैयार रखना। इसमें एक फर्क है ना जी। अच्छा चले जी शहजाद साहब, आप इफ यू वांट टू मेक अ पॉइंट, जी प्लीज। अच्छा, दो चीजें, सॉरी मेरा वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एक तो मैं ये कह रहा था कि इस पे फॉर फ्रंट पे आप देखें, मदीना इंसिडेंट, एहसन इकबाल का, मरियम औरंगजेब साहब का लंदन में जो उनके साथ हुआ, ये आपको मेजॉरिटी केसेस पे नजर आएंगे कि पीटीआई के हिमायती होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक सियासत में, उनकी इस अप्रोच में, जो लोगों को उन्होंने सिखाया है, जो पोलराइजेशन क्रिएट है, उनकी जिम्मेदारी उन पर सबसे ज्यादा आती है। अनफॉर्चुनेटली अब दूसरी जमातें जो है सोशल मीडिया की हद तक तो उनको फॉलो कर रही हैं, वो जैसे मैंने भी आपको बेनजीर शाह की जानकारी दी। दूसरा, क्लासरा साहब जो कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है, लोग आते हैं आपके शो की बुराई करेंगे, आपके शो की अच्छाई करेंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट फिल्मिंग समवन विदाउट देयर कंसेंट, और आप कहीं पे भरे बाजार में ऊंची ऊंची आवाज में बात करके उस शख्स की बेइज्जती करेंगे, तो वो हरासमेंट है। देखिए, अगर कोई नहीं चाहेगा ठीक बात है, कभी आप फैमिली के साथ बैठे हो और कोई आपसे बात करे, बिल्कुल ठीक है, ये पब्लिक लाइफ के प्रॉब्लम है, तो बट वी हैव टू कॉल इट आउट। पब्लिक लाइफ के अपने फायदे भी हैं और उससे ज्यादा नुकसान आते हैं। दैट्स राजा साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मैं हमारे सामने एक मिसाल है, अब ये शुरू हुआ 3 के करीब जज साहिबान एक लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दे चुके हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज इस्तीफा दे चुके हैं। अब इनके बारे में जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, या चलें अगर PMLN का मौक़िफ़ है, मैं चाहूँगा ज़रा मैं वो आपके सामने रख दूँ। अब ऑब्वियसली मरीम नवाज शरीफ साहबा रिप्रेजेंट्स PMLN और उनकी बात मियां नवाज शरीफ साहब की बात। क्लासर साहब, ये जब हम ये डिबेट शुरू करते हैं, ये बात शुरू करते हैं कि ये पहले कुछ नहीं हुआ, आज ये कौन सा ज़मीर कोई कानून या आइन की हुक्मरानी के लिए जागे हैं, क्या आपको लगता है जो अब 26वीं तरमीम हुई, अनफिनिश्ड एजेंडा था, 27वीं हो गई, कुछ वकला कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ। मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि देखें जो सियासी जजेस थे, अब वो अपने तौर पर उन्होंने एक महाज बनाया हुआ था, तो ये तो एक आईनी कानूनी अमल है, पार्लियामेंट ने किया है, तो उस पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। आपके नज़दीक हमारी अदलिया के अंदर, ये मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, परसेप्शन बन गया है कि बड़ी महकूम किस्म की, बड़ी प्लाइंट जुडिशरी हो रही है विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस बहुत बढ़ गई है। क्या ये तासुर दुरुस्त है या हम ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वहां से शुरू करूंगा जो आपने मरियम नवाज साहबा का वो क्लिप चलाया है, इस पर बाद में आते हैं जुडिशरी पे। लोगों को इतना क्या कहना चाहिए, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, और इतनी शार्ट उनकी मेमोरी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ ज्यादा लंबी बात भी नहीं है। मान लिया कि वो उनके फैसले उनके खिलाफ आए थे, लेकिन बहुत सारी बातों में उनके खिलाफ एविडेंसेस भी थे, मौजूद भी थे, डिपेंडिंग अपॉन इस सिचुएशन पे वो ठीक है, वो ना माने, उनका राइट है। और बाद में अदालतों से सजाएं भी हुई, जिन अदालतों से इनके मुखालफिन को सजाएं होती थी वो ठीक होते थे फैसले, जहां से इनको सजाएं होती थी वो गलत समझते थे। एक चीज। दूसरी, जब मरियम साहबा ये कहती हैं जब इनके जमीर अब जाग गए, तो वो भूल जाती हैं, जहां से मैं मेमोरी लैब्स की बात कर रहा हूँ, सिलेक्टिव मेमोरी लैब से वाकई नहीं उनको याद। ये जस्टिस अतर मनीला अगर आपको याद हो, आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप खुद प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं, आपको याद आ जाएगा जब ये जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, कैप्टन सफदर थे, इनके केसेस नैब में भी लगे हुए थे, ट्रायल हो रहे थे, और इन्होंने अपील की थी यहाँ पे जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये जस्टिस अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे, इनके सामने केस लगा सर इनकी जमानत का। उन्होंने 40-41 पेजेस का जमानत का एक नोट लिखा और इन तीनों को जमानत दे दी थी उन्होंने, तीनों को, और ट्रायल चल रहा था। इस पे नैब ने जाके उन्होंने ये चैलेंज की थी वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसपे उस वक्त साकिब निसार और इनका ये सईद खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब का बेंच था।
इन्होंने जनाब उस पर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए और इन अतर मनीला साहब की खासी इन्होंने खिंचाई की